अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब ये ताज़ा है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जज अदालत में आ गए हैं और वो फैसला पढ़ के सुना रहे हैं। क्या फ़ैसला होता है ये हम अभी आपको बताते हैं। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है कि फुल कोर्ट बनाने की है जी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ओह माय गॉड, ये फैसला आ रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये जी फैसला आया है, सामने आया है फैसला, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये अब हालात और ख़राब होंगे क्योंकि ये बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनाब ये पूरी कौम का मुतालबा था कि फ़ुल कोर्ट बनाई जाए। फ़ुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और ये जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ सामने कि फ़ुल कोर्ट की जनाब इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इसमें तमाम अप्लीकेशन दी गई थी पीडीएम की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से और एमक्यूएम की तरफ से और वकला बार की तरफ से। सब दरख्वास्तें जो है ना वो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के मामले पर, उनकी रूलिंग के मामले पर जो समाअत है वो कल सुबह 11:30 बजे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ लो जी, और मज़ीद ख़बर ये सामने आई है कि उन्होंने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं फुल कोर्ट वाली, और कल अब 11:30 बजे जो है ना यही 3 जज फैसला करेंगे। और ये इनके जनाब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और उन्होंने ख़राब ही हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने ये ऐलान किया था कि अगर यही जज फैसला सुनाएंगे तो हम इसका बाईकाट करेंगे। अब आप इसका ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आज सारा दिन लोग जो है ना इंतज़ार करते रहे कि हमें जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है वो यही मिल रही है कि जनाब तमाम दरख्वास्तें खारिज, और कल जो है वो 11:30 बजे अदालत लगेगी और वो फ़ैसला सुनाएंगे। आज सारा दिन लोग टेंशन में उन्होंने गुजारा है सारा दिन, और टेंशन में गुजारने के बाद के मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि अरकान असेंबली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। इस मामले पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और इसमें हालांकि देखें, आप अंदाज़ा करें, हालांकि ये पीटीआई की तरफ से भी कहा गया था कि अगर ये जज का सवाबदीदी इख्तियार है, अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं तो उनकी मर्ज़ी है और हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। ये अब जजों की मर्ज़ी चली है जी, जजों की मर्ज़ी चली है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी, इतना भी कोई किसी का ख्याल ना करे तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैंने आपको बताया कि जितनी ऑब्जर्वेशन भी आई हैं वो सारी हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आई हैं, और उनको जब ये कहा गया कि फुल बेंच सुनाएं और वो सितंबर में उसका फ़ैसला होगा तो उन्होंने ये कहा है कि जी फिर हमें कोई ठोस सबूत चाहिए कि हमज़ा शहबाज जो है तब तक वज़ीर आला रहें, उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत दिया जाए। तो ठोस सबूत क्या है? चौधरी शुजात का वकील पेश हुआ है, उसने भी तस्दीक की है कि जी चौधरी शुजात ही पार्टी के हेड हैं। उन्होंने लेटर जारी किया है, उन्होंने लेटर दिखाया है उनको सारा कुछ, और उनको किस तरह की तसल्ली चाहिए। बहरहाल अब हालात ख़राब हो गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं, जो ही वो आप ऑनलाइन होते हैं हम आपसे रब्ता करते हैं, उन्होंने राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि हम इसका बाईकाट करेंगे और हम जो है वो उसको जनाब करेंगे भाई, अगर ये 3 जज हुए तो हम बाईकाट करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन वो पीटीआई के जो दोस्त खड़े हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो बार बार वक्फे किए जा रहे थे ना, तो वक्फे इसलिए किए जाते हैं ताकि हम सही तरीके से हमें मुसल्ला कर दिया जाए और हमें बता दिया जाए कि हमने क्या करना है। वक्फों की क्या ज़रूरत है? कोई केस मुझे बताएं पाकिस्तान का, मेरा हो या आपका, आप यकीन करें सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट लगते हैं भाई, डिसमिस
एक्सेप्ट डिसमिस। हर सियासी केस को ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए अपने पास लगा लेते हैं, और अखबारी नुमाइंदे, टीवी के नुमाइंदे अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। हमें अंदर में जाने की इजाज़त नहीं है, वकीलों को जाने की इजाज़त नहीं है, सारे नुमाइंदे बिठाए होते हैं और अपने सियासी लीडरों की तरह जो इनके बयान चल रहे होते हैं टीवी पे, टिकट चल रहे होते हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने ठीक कहा है ना कि अगर तुम्हें इतना ही सियासत का शौक़ है, इतनी सुर्खियां लगाने का शौक़ है, इतनी तरफदारी करने का शौक़ है, इतनी एक सियासी पार्टी की हिमायत करने का शौक़ है, तो फिर इस्तीफ़ा दो और आके इलेक्शन लड़ो। यही उन्होंने कहा था। और इसी अताबंदिया को मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि अगर आप हमारी कोई बात नहीं मानते, और जब शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने हाथ पैर बांधे थे कि तुम सिपाही का भी तबादला नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे अब उन्होंने एक दिन के लिए भी हमजा शहबाज को इख्तियार नहीं दिया कि वो क्या कर, आसमान गिर जाना था एक दिन के लिए। उन्होंने जी ये खैराती वज़ीर आला बनेगा एक दिन के लिए, ट्रस्टी वज़ीर आला बनेगा। अब हालात बिल्कुल ख़राब हो गए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग के जो दोस्त हैं, नुमाइंदे हैं, वो इसके बाईकाट का ऐलान करने वाले हैं। जो ही वो बाईकाट के ऐलान के लिए आएंगे हम आपको बताएंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में PDM की मीटिंग जारी है, वहाँ से मुश्तरका एलामिया अभी जारी होने वाला है। जो ही वो आता है आपको बताते हैं। फ़िलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब ने फुल कोर्ट वाली तमाम दरख्वास्तें मौलाना फजल रहमान की, MQM की, पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान बार कौंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की, वकला की, सब मुस्तरद कर दी हैं। और उन्होंने कहा जी फैसला 80 करांगे, 80 3 बंदे करांगे। लोग कह रहे हैं हमें तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, कहते नहीं जी फैसला मैं ही करे सा। वो अब यही फैसले के बजट बैठे हैं। बाकी देखें क्या अपडेट आती है, हम आपको इंशाल्लाह करते हैं। फिलहाल यही ब्रेकिंग न्यूज़ है।